कंगना रनौत ने अब जया बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना रनौत ने जया बच्चन के उस भाषण पर सवाल उठाए हैं जिसमें संसद में जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड कुछ लोगों के कारण बदनाम हो रहा है। जया बच्चन ने संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन कहा कि सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सदन में अपने भाषण में रवि किशन का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन के संसद में दिए गए इसी भाषण पर कंगना रनौत भड़क गईं। उन्होंने जया बच्चन के भाषण के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता तब भी आप क्या यही बात कहती। वहीं कंगना ने यह भी कहा कि अगर अभिषेक के साथ किसी तरह का उत्पीड़न होता और वह फांसी लगा लेते तब भी आप यही कहती। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे ऊपर भी दया दिखाएं। वहीं कंगना ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गरीबों को रोटी मिली, ये काफ़ी है, ये बदलाव होना चाहिए। मेरे पास बॉलीवुड में सुधार के लिए एक पूरी लिस्ट है जिसे मैं जल्द प्रधानमंत्री को मिलकर उन्हें सौंपूंगी और उनसे इस बारे में बात करूंगी। वहीं जया बच्चन के भाषण के बाद अब एक तरीके से नया बखेड़ा शुरू हो गया है। जया बच्चन के भाषण पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा कि वह पूरे बच्चन परिवार का सम्मान करते हैं। बोले उन्हें उम्मीद थी कि आज जया बच्चन अपने भाषण के माध्यम से सहयोग देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे, कल आप भी जाना चाहोगी तो किस माहौल में जाओगी, कल जया जी का परिवार जाना चाहेगा तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में। अगर इंडस्ट्री की आवाज, और मैंने पहले भी इंडस्ट्री की आवाज उठाई है, मैंने कलाकारों के भविष्य के लिए भी आवाज उठाई है कि उनके बुढ़ापे में उनको पैसे नहीं मिलते, वो आवाज आज तक कोई कलाकार नहीं उठाया। तो अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग, मैं किसी भी साजिशन तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री, मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा। भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं। एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया।